नमस्कार दोस्तों, BNK एस्ट्रो में मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं लेके चल रहा हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ को लेके, जिसमें हम ये लेके आए हैं कि वो लोग क्या करें जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है और ना ही कोई डेटा है, ना तो उनके पास बर्थ टाइम है, ना उनके पास कोई बर्थ प्लेस वगैरह है, बर्थ डेट है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वो क्या करें? अक्सर वो लोग हमने देखा है कि बहुत परेशान रहते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा हाथ देख दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में, हस्तरेखा में कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कितना भी कोई बड़े से बड़ा जो ज्ञानी है, हमारा मानना है 50% से ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि रेखाएं छिपी रहती हैं और बदलती रहती हैं। जो हॉरोस्कोप हमारा होता है, कुंडली होती है, उसी से हम 90% 95% तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये है, तो ये जो सीरीज हम लेके आए हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बड़ी पसंद भी की जा रही है, लोग बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा भी लगा। इस सीरीज में हम सूर्य की चर्चा कर चुके, हम चंद्रमा की चर्चा कर चुके, हम जुपिटर गुरु की चर्चा कर चुके। अब आज हम इसी क्रम में जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे शुक्र की, वीनस की। जी हाँ, कि कैसे पता चलेगा कि आपका वीनस अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा है तो और अच्छा कैसे करें, और खराब है तो अच्छा कैसे करें। और लास्ट में हम इसके वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। उन उपायों को आप करके देखिए, बिना पैसे के, बिना किसी मेहनत के उपाय हैं। और वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले हमारा एक निवेदन है कि यदि आपने BNK एस्ट्रो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलें। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने हम इस आज के कार्यक्रम को। आज चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र जितने महत्वपूर्ण गुरु हैं, जुपिटर हैं, उतने ही महत्वपूर्ण शुक्र हैं। कहते हैं कि अगर कुंडली में केवल 2 ग्रह अगर अच्छे हो जाएं, शुक्र और गुरु, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया के सारे वैभव, सारे सुख, सारी समृद्धि, सारा ज्ञान, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बिना शुक्र के कुंडली में और बिना गुरु के कुंडली में अच्छा हुए आप कुछ भी नहीं पा सकते। कैसे जानेंगे कि आपका शुक्र अच्छा है कि बुरा? शुक्र को लोगों ने बहुत सीमित दायरे तक सीमित कर दिया है, संकुचित कर दिया है। उसको केवल जो है सेक्सुअल थॉट्स के रूप में उसे क्रिएट कर दिया है। सेक्सुअल थॉट्स को ही शुक्र से जोड़ दिया जाता है, या गुप्तांगों से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र हमारी चमक है, शुक्र हमारी जीवन शैली है, शुक्र हमारा वैभव है, शुक्र हमारा चिंतन है, शुक्र हमारी सोच है, सब कुछ है शुक्र। अभी बताएंगे क्या क्या है शुक्र। तो कैसे पता चलेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा? कुछ नहीं है आपके पास, कैसे जानेंगे कि आपका शुक्र अच्छा है कि बुरा? चलिए देखिए, मिलान करिए अपने आप से। यदि आपके नेत्र बड़े सुंदर हैं, पूरा चेहरा आपका सुंदर हो अलग विषय है, लेकिन नेत्र आपके बड़े सुंदर हैं, यदि आपके नेत्रों में खिंचाव है, कोई भी व्यक्ति आपसे बिना आकर्षित हुए बचता नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मोहिनी सूरत तो है, लेकिन नेत्र बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके नेत्र बहुत अच्छे हैं, बड़े लुभावने हैं, तो समझ लेना शुक्र आपका अच्छा। दूसरा, अगर आपके नेत्रों में पर स्त्री, पर नारी, कन्या, बहन, बेटी, किसी भी स्त्री जाति को लेकर के अगर आपके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि देखो भाई, नेत्र ही सभी विकारों का केंद्र हैं, जड़ हैं, प्रारंभ इन्हीं से होता है। अगर कोई व्यक्ति जन्मांध है, उसके आंखें नहीं है, नेत्र नहीं है, तो उसके मन में विकार आएंगे भी नहीं तब तक, जब तक कि वो टच नहीं करेगा। उसे क्या पता सामने कौन है। तो इसलिए नेत्रों में अगर आपके पवित्रता है, आपके मन में कोई विचार नहीं आते, कोई दूषित ख्याल नहीं आते, तो समझ लेना कि आपका शुक्र अच्छा है। हर स्त्री में आपको एक रिश्ता दिखाई पड़े,
हर आपकी उम्र से बड़ी बहन, माँ, छोटी बेटी, बराबर की बहन के रूप में अगर आपको नजर आता है तो समझ लेना आपका शुक्र अच्छा है। कन्याओं को भोजन कराना, कन्याओं के पैर छूना, कन्याओं को दान देना, अगर ये ख्याल मन में आते हैं तो समझ लेना शुक्र अच्छा है। आपके पास बहुत वैभवशाली बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी मकान, मकान के अंदर जो संसाधन है लग्जरी, अच्छे अच्छे आपके पास परफ्यूम लगाने का शौक, अगर ये सब है तो आपका शुक्र अच्छा है। धन धान्य प्रचुर मात्रा में, धन धान्य की का एकत्रीकरण, उसकी कमाई, घर के अंदर विभिन्न प्रकार का संपत्ति, वैभव सब आपके पास है, शुक्र अच्छा है। किसी भी प्रकार का व्यसन आप में नहीं है। धनवान तो बहुत हैं लेकिन व्यसन भी है तो शुक्र पीड़ित है। अगर कोई भी व्यसन अगर आप लेते हैं तो आपका शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। धन धान्य से खाली हो, ये मत कहने लगना कि नहीं धन धान्य हम तो अमीर बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धन धान्य के साथ साथ बुराई ना हो आप में, आप गुरुवत हों, आपके अंदर मांस मदिरा विभिन्न प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो ना हो तो शुक्र अच्छा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से और पत्नी अपने सिर्फ पति से अगर प्रेम करती है, उसके अपने अच्छे संबंध हैं तो शुक्र अच्छा है। अगर आपके पास जो गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास गाड़ी हैं उनमें स्क्रैच कम पड़ते हैं, उनका रखरखाव आपका बहुत बेहतरीन होता है, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपका वस्त्र, आपका मकान, आपके घर में बिस्तर अगर साफ सुथरे अच्छे रहते हैं, गंदे नहीं रहते, आपकी गाड़ी बिल्कुल चमकती हुई रहती है तो समझ लेना कि आपका शुक्र अच्छा है। आपके घर में अगर कपड़े इधर उधर फैले नहीं पड़े होते, यथा स्थान सामान रखा होता है तो समझ लेना कि आपका शुक्र अच्छा है। आपकी पत्नी न केवल देखने में, रंग रूप में, बल्कि बोली बानी में आपके प्रति उनका जो समर्पण है, अगर ये सब पॉजिटिव है, अच्छा है, तो समझ लेना आपका शुक्र अच्छा है। अगर आपका विवाह सही समय पर हुआ, ना ज्यादा लेट ना ज्यादा जल्दी, तो समझ लेना आपका शुक्र अच्छा है। अगर आपके पास कन्या संतति है तो समझ लेना आपका शुक्र अच्छा है। अगर आपके पास लग्जरियस चीजें जितनी हैं उनका आप उपभोग कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं। देखो, लग्जरी चीजों का लेना और कंज्यूम करना दोनों में अंतर है। आपके पास मकान बहुत अच्छा है, बहुत वैभवशाली घर है आपका, लेकिन आप उसमें रुकते कभी नहीं हैं, आप इधर उधर विचरण करते हैं, आपका फील्ड वर्क है, कभी नहीं आ पाते, महीने 2 महीने में आते हैं, तो आपके शुक्र में निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी। आपके गुप्तांगों में कोई समस्या नहीं रहती, छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती हैं, आप उनको इग्नोर करना, उन्हें मत ध्यान देना। कोई बड़ी समस्या अगर नहीं है तो आपका शुक्र अच्छा है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को आप मान के चलिए। हां, अगर आपके शुगर नहीं हो रहा है, आप शुगर से बचे हैं, तो आपका शुक्र अच्छा है। अब आप कहेंगे शुगर तो आजकल सबके होता है। जी नहीं, जब शुक्र और गुरु का मिलाप होता है तभी शुगर होता है। आपके सामने बिना चाहे खूब मिठाई आती हो, आप ना खाना चाहें लेकिन बार बार मिठाई आपके पास आती हो चल के, बार बार परफ्यूम आपके सामने आता हो, परफ्यूम खरीदने का मन करता हो, उसको प्रयोग करने का मन करता हो, तो समझ लेना आपका शुक्र अच्छा है। इतनी चीजें अगर आपके साथ होती हैं, आपकी 2 लोग एक साथ 2 गाड़ियां लेके आए, कारें लेके आए, आपकी कार 10 साल चलने के बाद भी वैसी की वैसी नई रखी है, चमक नहीं गई, और दूसरे की 3 साल में, तो समझ लेना उसका शुक्र खराब, आपका शुक्र अच्छा है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं तो आप जान लेना कि आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन मैंने बताया, कोई व्यसन, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई बुराई है तो समझ लेना कि हमें वही कर्म सुधारना है, शुक्र अच्छा हो जाएगा।
कितनी अच्छी बात बताई। अब जितनी बातें पॉजिटिव बताई हैं इन्हीं को उल्टा कर दो। किसी भी महिला को देख करके, किसी भी पर स्त्री को देख करके, पर नारी को देख करके आपके मन में विभिन्न प्रकार के बुरे ख्याल आने लगे, शुक्र पीड़ित है। जितना ज्यादा आने लगे उतना ज्यादा शुक्र पीड़ित है। आपके संतान या तो होती नहीं, होती है तो विलंब से हुई, अगर संतान हुई तो उसके बाद से आपके परिवार में, आपके घर में दरिद्रता का वो हो गया, तो समझ लीजिए शुक्र आपके पीड़ित हैं, खराब हैं। आप अपने वैभवशाली चीज़ों से दूर हैं, वैभव से दूर हैं, लग्जरी लाइफ आपके पास नहीं है। देखिए, लग्जरी लाइफ का मतलब ये मत समझिए कि जिसके पास लग्जरी लाइफ है वही बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छे और बुरे की बात हम कदापि नहीं कर रहे, हम सिर्फ शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। आप ये मत कमेंट करने लगना कि जिसके पास लग्जरी नहीं है तो क्या अच्छा नहीं है। बिल्कुल, लग्जरी और वैभव ये होना अनिवार्य है, आप उसका उपभोग करें या ना करें। चूंकि शुक्र हैं तो लग्जरी देंगे, भौतिकवादी चीजों को देंगे शुक्र, आप उपभोग करें कि ना करें। आप देखो, बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं लेकिन उनके पास कितनी लग्जरी चीजें हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, तो उनका शुक्र अच्छा है। तो यदि आपके अंदर पर नारी, पर स्त्री को देख करके आपके नेत्रों में विकार उत्पन्न होता है, आपके ख्याल गलत आते हैं, तो आपका शुक्र पीड़ित है। यदि आप टेलीविजन पर, मोबाइल पर गलत चलचित्रों को देख करके आप उसमें अपना मन लगाते हैं, भ्रमित होते हैं, तो आपका शुक्र खराब है। अभी जो मैंने पीछे बोला कि अगर कोई विचार आपके अंदर खराब आते हैं तो शुक्र आपका पीड़ित है। इसी तरह ये भी, अगर आप छोटी कन्याओं को, अगर उनको दान नहीं देते, अगर उनको सम्मान नहीं देते, हर छोटी बच्ची को अपनी बहन और बेटी के रूप में नहीं मानते, तो आपका शुक्र पीड़ित है। अपनी पत्नी को अगर आप पूरा सम्मान नहीं देते तो आपका शुक्र पीड़ित है। अपनी बड़ी बहन को अगर आप सम्मान नहीं देते तो आपका शुक्र पीड़ित है। बड़ी बहन आपके प्रति कैसा भी व्यवहार रखे ये उसका मैटर है, लेकिन आप अपने मन में उसके प्रति समर्पण और सम्मान रखें, पत्नी के प्रति भी समर्पण और सम्मान रखें, तो फिर आपका शुक्र अच्छा होगा। यही पत्नी के लिए है कि अगर पत्नी अपने पति के प्रति अच्छा भाव रखें तो उसका भी वीनस अच्छा होगा। आपके छोटी मोटी समस्याएं हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गंभीर समस्याएं हैं आपके गुप्तांगों में तो शुक्र आपका पीड़ित है। आप घर में लग्जरी चीजें लाते हैं लेकिन वो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, आप उनका यूज नहीं कर पाते, शुक्र पीड़ित है। आपके घर में आपके जो बिस्तर हैं, आपका जो कमरा है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है, बिस्तर पे सिलवटें पड़ी रहती हैं, तो आपका शुक्र पीड़ित है। आप अगर फटे कपड़े पहनते हैं, खराब कपड़े पहनते हैं, तो आपका शुक्र पीड़ित है। आप कभी परफ्यूम वगैरह आपको लगाने का शौक नहीं है, आप कहीं भी चलते हैं तो ऐसे ही चल देते हैं उल्टे सीधे होके, तो आपका शुक्र पीड़ित है। आप अगर अपने गालों पर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करके रह रहे हैं, आपका शुक्र पीड़ित है। अपनी दाढ़ी को सेट नहीं करते, शुक्र पीड़ित है। आपकी आंखों में समस्याएं हैं, आपका शुक्र पीड़ित है। आपका कोई भी देखिए, आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी आप क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, रोजगार में हो, लेकिन अगर उसमें आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है, तो आपका शुक्र पीड़ित है। धन आता है चला जाता है, वो बुरी बात नहीं, लेकिन धन का आगमन पर्याप्त होता है, शुक्र अच्छा है। अगर नहीं होता तो शुक्र पीड़ित है। आप अपने विवाह से प्रसन्न हैं, संतान से प्रसन्न हैं, अपने परिवार में जो स्त्री जाति है वो सुखी है, खुश है, आपका शुक्र अच्छा है। अगर नहीं है तो शुक्र पीड़ित है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये अपने आप पर मैच करके देखिएगा, मिलान करके देखिएगा। अगर आपको इस तरीके की चीजें आपके ऊपर मिलें तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं उनको कर लीजिएगा, आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। एक दिन में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है करना। सबसे ज्यादा शुक्र खराब होते हैं। देखिए 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होती है, और जरा सोचो
हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही थी। अर्थात जन्म से लेके 20 साल की जो ये उम्र है, इसी में आपकी किशोरावस्था आती है, इसी में, और इसी में विभिन्न प्रकार के जाने अनजाने में हम लोगों से पाप होते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हो। हम कहते हैं कि हमारे पास ये दिक्कत, हमेशा हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, लेकिन हमने अपने शुक्र को पीड़ित किया। तो इसलिए अब जो उपाय बता रहे हैं उनको समझें। आज से ही अगर अविवाहित हैं तो पर नारी लड़कियों की, कन्याओं की इज्जत करना प्रारंभ कर दीजिए और उनके प्रति नेत्रों में सम्मान का भाव उत्पन्न करना शुरू कर दीजिए। और सम्मान करें ना करें, लेकिन अपमान बिल्कुल ना करें। अपने नेत्रों में दूषित विचार हटा दीजिए। दूषित विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों पर कंट्रोल करना है। धीमे धीमे करके अभ्यास आ जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो महिला अपने पति का और पति अपनी महिला का सम्मान करें और अपने जो आपका जीवन साथी है उसके प्रति समर्पण दिखाएं। अन्य जगह आप कहीं पर भी अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को न जाने दें। आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। छोटी कन्याओं को सम्मान दें, उनके पैर छुएं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म की। छोटी कन्याओं को खिलाएं पिलाएं। शुक्रवार के दिन विशेष करके छोटी कन्याओं को कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दें, खिलाएं, दान करें उनको। फटे वस्त्र ना पहने। अगर किसी वस्त्र में एक छेद भी हो गया तो उसको तत्काल दान कर दें। फटे वस्त्र ना पहने। अपने घर में आज से ही साफ सफाई बिल्कुल प्रारंभ कर देना। बढ़िया, खास करके बिस्तर अच्छे रखना, घर के अंदर स्वच्छता रहे, प्रारंभ कर देना। आपके शुक्र अच्छे होने लगेंगे। अगर आप गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, दोपहिया से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, उसको बिल्कुल चमका के रखिए, ऐसा लगे जैसे प्रतिदिन नई है। आपके शुक्र अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दाढ़ी नहीं रखाते तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर दाढ़ी रखाते हैं पुरुषों के लिए तो आप उसको सेट करके रखें, आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने बड़े बड़े बाल और दाढ़ी अस्त व्यस्त रखी तो शुक्र आपके पीड़ित रहेंगे। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को एक लोई में, आटे की लोई, उसमें सफेद शक्कर के बतासे या थोड़ी शक्कर रख के आप गौ माता को, सफेद गाय को आप शुक्रवार के दिन खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके शुक्र अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई विधवा स्त्री, कोई विधवा महिला अगर आपके संपर्क में है तो शुक्रवार के दिन उसके चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। देखिए, बड़े कीमती उपाय हैं, लेकिन आपको मैं मुफ्त में बता रहा हूं, फ्री में। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने आज शुक्र के बारे में आपको बताया और उसके उपाय बताए। यदि आपको मुझसे प्रेडिक्शन कराना हो अपनी कुंडली का तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी डिटेल भेज सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्रोत्साहन के लिए आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य हमें जवाब दीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास। तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।